लीजिए प्रोग्राम सुनिए रावल रावेल। कितनी बार कहा है, कै मर्तबा बकवास की है कि आप मुझ पर ये मेहरबानी ना किया करें। वो फाखरा जी जब तक यार मोहम्मद नहीं आ जाता सवात से गोली मारे यार मोहम्मद की वापसी को। उसका कुछ पता है? 15 दिन की छुट्टी लेकर गया था, आज पूरा 1 महीना होने को आया। क्या पता आए ना आए। बहुत अच्छा जी, मैं कल से चाय नहीं बनाया करूंगा। ये आपसे किसने कहा? गोया कि जो मैं आध घंटे से बकबक किए जा रही हूँ उसका आपने ये मतलब निकाला? मैं कल से चाय नहीं बनाऊंगा। कमाल है भाई। तो फिर मेरा मतलब ये, आप आधी रात को चाय क्यों बना देते? 4:45 बजे थे फाखरा जी, चाय ना होने वाला था। 3:45 बजे चाय? यानी कि 3:45 बजे उठकर बैठ जाओ। मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि जो कोई सुबह सवेरे उठता है ना तो वो कभी अमीर होता है, ना सेहतमंद, ना अक्लमंद। आप थोड़ी देर बिस्तर पर आराम से पढ़ नहीं सकते? सारी रात ही पड़ा रहता हूँ फाखरा जी, मुश्किल से गुजरती है। बैठ जाएं, देखने वाले समझेंगे कि बेचारे शाकिर अली तो बड़े मजलूम हैं। ना जी, मैं अपनी खुशी से खड़ा हूँ। खड़े रहें, सारा दिन खड़े रहें। मैं इजाजत दे रही हूँ कि बैठ जाए, मगर उनका मूड ही नहीं सही होता। ना बैठे, सारा दिन ना बैठे, बल्कि सारी रात भी ना बैठे, यूं ही खड़े रहे। मलिक साहब, जी फरमाइए। एक काम कर देंगे या आपकी गोदी का टाइम है? आप हुक्म करें फाखरा बेगम। मेरा दिल दही पराठे खाने को चाह रहा है। जरा बाजार से आज से दही ला दे। जी बेटा। और इसे धो लें अच्छी तरह से कि ज़ैनब मुझे इसीलिए जहर लगती है। ऐसे बर्तन धोती है ऐसी अलगर्जी से कि जिसकी कुछ हद नहीं। यार मोहम्मद बर्तन बहुत साफ धोता था। और ये ले पैसे, जितने बाकी बचे वो मुझे ला कर दें याद से। मैं तो हमेशा आप ही को पैसे वापस ला कर देता हूँ। अच्छा जी, आप तो बड़े दयानतदार, बड़े उसूल परस्त। क्या कहने आपके, आप तो बड़े कश्व करामात वाले हैं। ना फाखरा जी, ये तो मैंने आपसे नहीं कहा। मुझसे आपकी बड़ी बहस करने की आदत है मलिक साहब। अब दही ला कर देंगे, यूं ही खड़े मेरा मुंह देखते रहेंगे? मेरे अब्बा जी के घर में बड़ा डिसिप्लिन है। जो काम एक दफा कह दिया वो फौरन हो गया। जो चीज जहां रख दी वहीं पर रखी रही। बिजली चली जाए आप अंधेरे में माचिस ढूंढ सकते हैं। क्या मजाल है जो इधर उधर रखी रहे, हमेशा कारनस पर मिलेगी। मलिक साहब, ये आप बाजार जा रहे हैं? आप ही ने तो फरमाया था कि दही ले आऊं बाजार से। इस तरह जाएंगे? मैं समझा नहीं फाखरा जी। इस तरह इन कपड़ों में पूरे ऊत बनकर?
इन कपड़ों में क्या हर्ज था? हरज है ना, अगर रास्ते में कोई मिलने जुलने वाला मिल गया तो चले अंदर जाकर पैंट पहने। मैं अभी आ जाऊंगा फाखरा जी, ये सामने खोखे तक ही तो जाना है। ओफो, अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम मेरे अब्बा जी की इज्जत का ख्याल रखें। मैंने सारी जिंदगी उनको कमीज शलवार में नहीं देखा। छुट्टी के दिन भी हमेशा वो सूट पहनकर बैठते थे, सर पर हैट रखकर। चले जाकर पैंट पहन कर आए। और सुने, गाड़ी में बैठकर जाए, इस तरह यतीम न बन जाए करे हाथ में दाना लेकर। पता है मेरे चारों भाई एक से एक अच्छी पोस्ट पर हैं। भाई अजमतुल्लाह पोस्ट मास्टर जनरल, भाई हिदायतुल्लाह फौज में कर्नल, भाई वजाहतुल्लाह की अपनी फैक्ट्री है। अगर उनको खुदा न खास्ता पता चल गया तो मैं सबको जानता हूँ फाखरा जी। फिर किस तरह से रहते हैं वो सब? जी बहुत अच्छी। शुक्र है आपने कुछ माना तो सही, वरना देखने वाले तो यही कहेंगे कि बेचारे शाकिर अली मरंजा मरंज किस्म के आदमी। ये नहीं पता कि एक पैंट बदलवाने के लिए आधा घंटे बहस करनी पड़ती है। एक 55 साला बूढ़े ने नहर में छलांग लगा दी। माफ कीजिएगा, आप मलिक शाकिर अली हैं? आप महकमा फूड में सुपरिटेंडेंट थे सन 74 में। मेरा नाम फिरोज अली चीमा है। आपसे एक बार मुलाकात हुई थी आप ही के दफ्तर में। शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तब आपकी सेहत बहुत अच्छी थी। मैंने तो बड़ी मुश्किल से पहचाना आपको। बाल भी तब सफ़ेद नहीं हुए थे। वो 2 साल हुए मैंने रिटायरमेंट ले ली जी। अच्छा। मैं जी ये आया था ज़रा बरी इमाम साहब सलाम करने के लिए। बड़ी अच्छी बात है। बच्चे तो सब ठीक हैं, अब तो सब वो सेटल्ड हो गए होंगे। बच्चा तो मेरे कोई नहीं है। क्या मतलब? बस जी यही कि मैं शायद इस नेमत का मुस्तहिक नहीं था। ओहो, आई एम सॉरी मलिक साहब। अच्छा जी, मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। ये सब आप ही के बच्चे हैं, देखें ना जी। कौम के बच्चे भी तो अपने ही बच्चे होते हैं जी। अच्छा जी, सलाम अलैकुम, खुदा हाफ़िज़। और ये देखे ना जी, लड़की का मामला है जी, बरातियों को खुश करना है। आपकी राय मैं नहीं मानूंगा असलम साहब। बस ओ भाई, मैं कहाँ बोल रहा हूँ बिल्ले, लेकिन देखो ना, जितना मसाला तुम बता रहे हो इतना भी ठीक नहीं। और जी ठीक है, ठीक क्यों नहीं है? लो ऐन वक्त पर मंडी दौड़े जाए हैं, ये कोई अच्छी बात है? जो बढ़ जाएगा बच जाएगा, आपके काम आ जाएगा। आपने क्या कुछ लिखा जी शाकर साहब? हाँ भैया। है जी, हेलो भाई। जावित्री, जायफल, ठीक। गरम मसाला, लौंग, हाथ पाव अलग-अलग। हाँ जी, और तेजपात। ठीक, बिल्कुल ठीक। और जी बासमती खालिस होनी चाहिए। अगर बासमती खालिस ना हुई तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। सारी गारंटी मेरी है, सारी गारंटी मेरी। ठीक है जी, देके पहुंच जाएंगी। लतीफ आएगा जी शाम को, आप उसको जगह बता दें पकाने की। ठीक है, फिक्र ना करो। और ईंटें सरकार, हाँ जी, ईंटों का इंतजाम जी पक्का होना चाहिए। वो ना हो जी के वक्त पर तलाश करनी पड़े। ठीक है जी, लो जी मैं फिर चलता हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ, लेकिन देखो रात को वक्त पर आ जाना। 12 बजे खाना तैयार होना चाहिए। ठीक है जी, वो अपना दूध, दही, लकड़ियाँ बासमती साफ होनी चाहिए जी, चुगी हुई।
और चीनी 12 सेर फी देख के हिसाब से। ठीक है जी। ये सब कुछ किया हुआ मिलेगा तुझे, क्यों परेशान होता है? सब किया हुआ मिलेगा। ठीक है जी। जर्दा डालने के लिए चादरें और चारपाइयाँ। अच्छा फिर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वही लकड़ियाँ जो है ना जी वो गीली ना हो, ऐसा ना हो जी कि धुआं देती हूँ। और 2 करिंदे काम करने के लिए। ठीक है जी। लो फिर मैं चलूं। अच्छा ठीक है। दुआ करें सब ठीक हो जाए। मुझे तो कोई तजुर्बा नहीं है। सब ठीक हो जाएगा असलम साहब, सब ठीक हो जाएगा। अभी तक तो बड़ी चाहत दिखा रहे हैं लड़के वाले, पता नहीं आगे चलकर क्या बनता है। हम दोनों तो बहुत डरते हैं शाकिर साहब। इसने आज तक ठीक किया है, वो आइंदा भी ठीक ही करेगा असलम साहब। देखना जी, हम नौकरी पेशा लोगों को एक शहर में जमकर रहना तो नसीब ही नहीं होता। कभी इस शहर में कभी उस शहर में कुछ डर सा लगता है मलक साहब। कुछ देखिए ना, बेटी का ओपरी जगह देना वहम सा आता है। वहम ना करें असलम साहब। लड़का वैसा ना निकला जैसी उसकी शोहरत है, तो पता नहीं असली लड़का कैसा हो। अभी तक तो बातें ही बातें हैं ना जी। खराब भी हुआ तो हमारी बेटी के हक में तो अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। है ना उल्टी बात? क्या कह रहे हैं आप? बस यही दुआ करनी चाहिए असलम साहब कि जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, हमारी बेटी के हक में अच्छा हो। मैं समझा नहीं बिल्कुल। असलम साहब, जो कुछ भी अता हो रहा है तो किसी ख़ास हिकमत के तहत हो रहा है। जो कुछ भी मिल रहा है, अब से पहले, अब के बाद और अब के बाद, ये सब कुछ अता है उसकी। और यकीन जानिए, अता में हमेशा बेहतरी होती है। वो कभी कभी हमें शऊर नहीं होता और हम बिलबिला उठते हैं, शुक्रिया अदा करने से कासिर होते हैं। अल्लाह सब फसल करेगा। कॉलर अच्छी तरह से मल ज़ैनब, एक दफा और साबुन लगा ले। 2 दफा लगाया है जी साबुन। भाई जो मैं कहती हूँ वो कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। तेरी आदत मलिक साहब जैसी है, हर वक्त बहस किए जाएगी, हर वक्त बोले जाएगी। जी इस दुपट्टे का रंग कच्चा है। तो फिर उठा कर अलहदा रख दे। अब तो धुल गया है जी। तो फिर फैला दे। जी आप अंदर जाके आराम करें, मैं आपकी तसल्ली करके जाऊंगी। तू कपड़ों में साबुन जो रहने देती है, मैं अपने सामने निथार कर डलवाऊंगी। अच्छा जी। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, मेजर डॉक्टर फौज में। हालांकि उसके पास वक्त नहीं होता, मगर फिर भी कपड़े अपने सामने धुलवाती है। मेरी बहनें बड़ी सेहत का ख्याल रखती हैं। हाँ जी, बड़े लोग तो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा जी। मेरी चारों बहनें बड़ी खूबसूरत हैं, मेरे भाइयों से ज्यादा। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं? ये जो अपनी एक्ट्रेस है ना नगमा, इससे मिलती हुई है उनकी काठी। अच्छा। ये बड़ी बड़ी आंखें, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, मगर फिर भी लोग पता नहीं मुझे खूबसूरत क्यों कहते हैं। मेरी तरफ क्या देख रही है? अभी 2-4 साल पहले की बात है। एक दिन शाम को एक औरत आ गई हमारे यहाँ, कहने लगी, बीबी तेरी अम्मा कहाँ है? मैंने कहा मेरी अम्मा, वो तो लाहौर में रहती है, नाइन थी। कहने लगी, बीबी हम तो तेरे रिश्ते की बात करने आए। हाय, मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया। मगर ये शाकिर अली, होय 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 होय, इस शाकिर अली ने तो मुझे बूढ़ा कर दिया है। ना किसी की सुनते हैं, ना किसी की मानते हैं। कहां से आ रही हैं ये फौजें चोरी चोरी? वो जी, मैं असलम साहब के घर गया था। असलम साहब के घर क्यों गए थे? पता है असलम की बीवी ने मिसेस जुबैर के घर सारी औरतों के सामने कहा था कि शाकिर अली की बीवी बाल रंगती है, और आप मुंह उठा के उसके घर चले गए। मुझे पता नहीं था। क्या पता नहीं था? यही क्या आप बाल रंग की? मैं समझी कि शायद आपको ये पता नहीं था कि असलम की बीवी ने मेरे मुताल्लिक ये कहा है। जी ये कमीज हैंगर पर लटका दूं जी? भाई हैंगर पर लटकाने की क्या जरूरत है? मलिक साहब की कमीजें ऐसे ही फैला दे। हाँ
हाँ तो क्यों गए थे आप मलिक साहब उसके घर काली मुर्गाबी के? वो फाखरा बेगम, उनकी बेटी का ब्याह है परसों। ओहो, तो मलिक साहेब लांगरी बनकर गए थे। अरे बुढ़े होश में आ जा। किसी का तू लांगरी है, किसी का तू डाकिया है, किसी का तू बेरा है। मैं कहती हूँ कल को बाजार में मोची बनकर बैठना, कोके ठोकना लोगों की जूतियों में। ना तो फाखरा जी, इस काम में क्या बुराई है? बड़े बड़े कुतुब अब्दाल ये काम करते रहे। ओहो, तो आप अपने आप को कुतुब औलिया समझने लगे। और अगर नहीं समझते तो कल जब मोचीगिरी शुरू करोगे ना जरूर समझने लगोगे। कश्फ करामात के दरवाजे खुल जाएंगे, है ना? आपके मुंह में घी शक्कर फाखरा जी। हाय, मेरे अब्बा जी एडी से रिटायर हुए, 3 बार उनको एक्सटेंशन मिली। किस ख्याल से? घर में किसी चीज की कमी थी? किस ख्याल से भीगी बिल्ली? किस ख्याल से बोलना? महज इस वजह से कि अपने हम चश्मों में इज्जत बनी रहे। ओहदे पर होते तो लोग झुक झुक कर सलाम करते। तुम्हें 1.5 बरस हो गया रिटायर हुए, कोई ढंग का काम ढूंढा तुमने? बस करें जी अब। तो चुप रह, थापा लेकर ठोक दूंगी तुझे। तुम जैसे मरे हुए अफसरों को तो दफ्तर वाले एक्सटेंशन नहीं दिया करते। चाहते तो इस 1.5 बरस में काम न मिल जाता तुम्हें? नहीं, मगर उनको तो मालीगिरी का शौक है, माश की बने फिरते। ना फाखरा जी, इस घर में आखिर किस चीज की कमी? और यूं भी हमें कौन से खानदान की परवरिश करना है जी? अरे काम कोई रिज़्क के लिए थोड़ी किया जाता है। रिज़्क तो सबको ही मिल जाता है मुफ्ता मुफ्ती। काम किया जाता है इज्जत बनाने के लिए, लोगों से मुकाबला करने के लिए, अपनी ताकत बताने के लिए। फाखरा जी, ये काम जो मैं करता हूँ ना, ये सबसे बेहतर काम है। असली काम यही है। ओहो हो, वाकई आपसे बेहतर तो कोई भी काम नहीं करता। अरे मलिक साहब, मुझे बहस में न उलझाया करे। मेरी माँ मुझे गूंगा कहा करती थी, लेकिन इस मर्दुए ने मेरी जबान खुलवा दी। अरे मेरा सबर पड़े तेरे पर। हर वक्त बैसा बैसी, हर वक्त मीन में, हर वक्त बाल की काल, हर वक्त होजी। आय अल्लाह, मैं तो कहीं की भी नहीं रही। अरे इस बहस ने मुझे खत्म कर दिया। आय मलिक साहब, मैं तो मर गई तुम्हारे हाथों। हाय, कितना प्यारा नाचती है मेरी पोती। पता तुमको पता, मेरी रमी बनने वाली है। आप तो ऐसे ही ब्लफ करते हैं जी। लीजिए जनाब टिक्की, चिड़िया की। अरे फिर टिक्की, कितनी टिक्कियां हैं तुम्हारे पास? लो भाई सही, हम तुम्हें अनायत फरमा रहे हैं बादशाह पान का। नहीं चाहिए ना, तभी पहनते हैं पूरी। मुन्ने, तुम बाहर बाजी के पास जाओ। शाबाश। और देखो बाजी कहीं वो सारे माल्टे अकेले अकेले ना खा जाएं। बैठी रहने दो ना, तुम्हें क्या कहती है? अम्मी, आप पहले ही बहुत डाउन जा रही हैं। भला ये भी कोई एंटरटेनमेंट है? बड़ा मजा आ रहा है साजिदा। अम्मी की एक बार रम्मी नहीं बनी। जनाब जरा शाकिर साहब की लॉन में देखिए, क्या फिल्म बन रही है। तुमने फिर सीढ़ी लगाकर उधर झांका? मैं क्या बताऊं, कैसा जबरदस्त सीन है, बस क्या बताऊं। पता है वो जो फाखरा आंटी है ना, उन्होंने शाकिर साहब को बालों से पकड़ा हुआ है और पूरे लॉन में घसीटती फिर रही है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह वो कुर्बानी का बकरा नहीं होता है, बिल्कुल उस तरह। मैं अभी देख कर आई दादी अम्मा। बेचारी फाकरा के कोई औलाद नहीं है ना, सारी फ्रस्ट्रेशन इसी शाकिर अली पे निकालती है। अमीर भाई आप तो चलिए ना, मेरे साथ चलिए ना, बड़ा मजा अरे आएगा। सारा कसूर इस शाकिर अली का है। कम वक्त रीढ़ की हड्डी ना सही काट ले तो हो, ये तो सारे का सारा जेली का बना हुआ है, जेली फिश। औरत की क्या मजाल है, बोल जाए सामने। दीजिए जनाब, मेरी रमी तो बन गई। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हमारी बातों से फायदा उठाकर जरूर तुमने पत्ती चोरी किए होंगे। हाज़रीन, मैं अभी आया, 1 मिनट। अरे साहबजादे,
सीढ़ी लगाकर उधर मत देखना, बुरा लगता है। दीवार में से जॉइंट निकाल रखी है ना, उसमें से 12 मन की धोबन देखना। सईद, होश की बातें किया करो। ए अल्लाह के नाम पे दे जा बाबा, ए अल्लाह के नाम पे दे जा बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ बाबू, अल्लाह के नाम पे दे जा बाबा, ए अल्लाह के नाम पे दे जा बाबा, ए अल्लाह के नाम पे दे जा भाई, मैं बहुत गरीब हूँ बाबू, ए अल्लाह के नाम पे दे जा बाबा, ए अल्लाह के नाम पे दे जा बाबा। फिलहाल मेरे पास यही 1 रुपया है बाबा। दे, इसको रुपया दे, अंदर फैक्ट्री लगी हुई है ना नोटों की। अल्लाह सुहाग सलामत रखे बीबी, नैन प्राण चलते हाथ पैर चलते रहे तेरे। अच्छा भला मुस्टंडा जाके कोई काम क्यों नहीं करता, बोल। फाखरा जी, इन्हें कुछ ना कहें, इसे जाने दो। ला दे मुझे रुपया। ये लोग समझते हैं कि नोट मुफ्त में बंटते हैं, पत्तों के साथ लगते हैं रुपए, और पाकिस्तान का सारा रुपया ये कमबख्त फकीर खा गए। बुढ़े शाकिर अली, तू ये समझता है कि फकीरों में पूंजी लुटा लुटा कर अपनी आखिरत संवार लेगा? बीवी पर किए हुए जुल्म इस तरह धुल जाएंगे? अरे इसके लिए तौबा करनी पड़ती है, समझा? और तू निकल जा गेट से बाहर, निकल, नहीं तो अभी पुलिस को बुलवाती हूँ। अल्लाह भला करे बीबी, जाता है या नहीं? अल्लाह भला करे बीबी। एक तो इस बुढ़े ने मेरी मत मार दी है, 7 बच्चों के बराबर अकेला ये बुढ़ा है। चल अंदर, जाता है कि नहीं? मैं सुबह से सोच रही थी कि आज शाकिर अली नहीं आया, फिर ख्याल आया ठीक है, शाकिर अली मेरा कौन सा सगा है जो रोज तीमारदारी की ना करे, महल्लेदारी। अरे बुआ, मोहल्ले वाले ही तो एक दूसरे के सगे होते हैं। होते थे भाई, होते थे हमारे जमाने में, अब नहीं। अच्छा ये बताओ, बुखार का क्या? बुखार तो अब नहीं है, लेकिन कमर का दर्द नहीं जाता। मालिश करवाई थी? बिजली लगवानी पड़ेगी शाकिर अली, मालिश से तो कोई फायदा होता नजर नहीं आता। हाँ तो बिजली लगवा लो बुआ। अच्छा भाई, अच्छा लगवा लेंगे, पर तू अपनी सुना, तू रोज मेरा हाल पूछने आ जाता है, मुझे कभी तौफीक नहीं हुई कि तेरा हाल पूछूं। भला मैं कोई बीमार हूँ? इस जमाने में सभी बीमार हैं शाकिर अली, कोई 10 पैसे, कोई 100 पैसे, कोई जिस्म तगड़ा नहीं, किसी की रूह मांदी है। मुकम्मल शफा तो कहीं होगी। हमारे जमाने में सबका हाल पूछा करते थे, सड़कों पर, बाजारों में, छोटों का हाल, बड़ों का हाल पूछने पूछने में हल्का हो जाता था। अरे बुआ, वक्त बदलता रहता है, लोग वही होते हैं अल्लाह के फजल से। तू अपने सुना, कैसा है तू? अल्लाह का शुक्र। घरवाली का क्या? अल्लाह का शुक्र है, खुश है।
हो गए गुलछर्रे, आ गई फौजें, घूम फिर आए सजन सहेलियों में। तुम्हें क्या परवाह है कि अकेली पड़ी हुई है मुर्दार इतनी रात गए? बस जरा देर हो गई फाखरा जी। क्या वजह है? यही जी कोई 8:30 बजे। ये कोई घर आने का वक्त है? मेरे अब्बा जी के यहाँ जहाँ सूरज छुपा वहाँ सारे बहन भाई घर के अंदर। क्या मजा ने कोई गेट के बाहर कदम भी रख ले? 8 कनाल की कोठी है, अंदर का आदमी बाहर नहीं जा सकता, बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता। अब जब घर में हर चीज मौजूद हो तो क्या जरूरत है बाहर जाने की? लेकिन बुढ़े, आज मैं तेरे से पूछ के रहूंगी। बता बता। हरे भरे जी, अब तो आधी खलकत बाहर चली गई है, दुबई, कुवैत, अरब शरीफ। मेरी भतीजी दम्माम में रहती है, दम्माम में। वहां कोई खलकत वलकत नहीं गई। ऐरे गैरे लोग। मेरा शाहिद फॉरेन कंपनी में काम करता है। हाँ समीना बेटे, शाहिद तो छुट्टियों में आएगा ना? पता नहीं फूफो। हाँ भाई, फॉरेन कंपनी का मामला है, क्या पता छुट्टी मिले ना मिले। आखिर वो इतनी लंबी चौड़ी तनख्वाह देते हैं, कोई छुट्टियां गुजारने के लिए थोड़ी दे देते हैं। तू भी तो कुछ वहां की बात सुना बेटे, गुमसुम बैठी है। क्या सुना फूफो? एक बाजार है, गर्मी है, रेत है, अरबी मुझे नहीं आती, लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। क्या सुनाऊं मैं आपको वहां की? सामान तो बहुत होगा वहां के बाजारों में। सामान ही सामान तो है दम्माम में, और है क्या जी? जहां सामान हो वहां आराम ही आराम होता है। ये तुम समझती हो ज़ैनब, हम नहीं। समीना, अरे बेटे समीना, समीना सुन तो सही बेटे। तो दम्माम में दिल लग गया तुम्हारा? कहाँ सर, वहां है ही क्या दिल लगाने के लिए। लेकिन तुम आई कब? कल ही मैं साजिदा से कह रही थी कि फाखरा बाजी के घर से समीना के बोलने की आवाजें आ रही हैं। साजिदा कहने लगी, अम्मी समीना बाजी तो दम्माम में बैठी है। लो अब देख लो। आंटी बस यही कोई एक हफ्ता ही तो हुआ मुझे आए हुए। 1 हफ्ता हो गया आए हुए? दीवार से दीवार मिली है। बड़ी बेवफा हो समीना। कुछ ऐसे में कुछ परेशान सी थी। हो बात क्या है समीना? तुम तो बड़ी लाइवली लड़की थी, कैसी बातें कर रही हो आज? अब सर मैं चाह रही थी कि मैं यूनिवर्सिटी में दोबारा दाखिला ले लूं। 2 सेमेस्टर्स तो मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। आपसे मशवरा करना था मुझे। तो क्या तुम दम्माम वापस नहीं जाओगी? नहीं आंटी, दम्माम में मेरे लिए रखा ही क्या है। वो मुझे समझते हैं और ना मैं उन्हें समझती। ओह, I am so sad. I am very sorry. समीना, हौसला करो समीना। समीना, समीना। लेकिन क्यों फूफा जी, आखिर क्यों? क्या इसकी इजाजत नहीं है हमारे यहाँ? इजाजत तो है बेटा, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक को मकरूह तरीन चीज बताकर फरमाया है कि इजाजत है। तो फिर करने दीजिए मुझे ये मकरूह फेल। मैं तंग आ गई हूँ जिंदगी से। मेरा शाहिद के साथ गुजारा नामुमकिन है। बरखुरदार शाहिद में आखिर खराबी क्या है बेटा? फूफा जी सबसे बड़ी खराबी उनमें एक है, और वो ये है कि वो हर वक्त चूं चूं करते रहते हैं और उन्हें कभी किसी चीज में कोई खूबी नजर नहीं आती। मेरा ख्याल है कि काम की ज्यादती की वजह से उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो गया है बेटा। सारी दुनिया को काम होते हैं,
एक अनोखा लाडला वो ही तो नहीं पैदा हो गया। ना 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 बेटा, अपने शौहर के बारे में ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करती। जमाना चला गया फूफा जी जब शौहर को मजाजी खुदा समझा जाता था। जाहिलियत का दौर था, बेसमझी का। तब औरतें पढ़ हुआ करती थी। लेकिन फिर भी देखो ना बेटा, मैंने फैसला कर लिया फूफा जी। अब्बा जान ने भी इजाजत दे दी है मुझे। मैं वापस दमाम नहीं जाऊंगी। अगर तुम मुनासिब समझो तो हम भाई करीमुल्लाह को खत लिखकर हम उसूल के लोग हैं फूफा जी। जब एक फैसला कर लेते हैं तो उससे हिलते नहीं है। ये हम सबका फैसला है। बेटा, उसूल को नहीं माना करते, उसूल साज को माना करते। हुक्म के बंदों का उसूल से क्या वास्ता बेटा। कुछ भी कह ले फूफा जी, मेरा गुजारा नहीं हो सकता शायद से। वो और मिजाज का है, मैं और तबीयत की हूँ। मेरा ख्याल था कि तुम 1-2 साल अगर सब्र कर लेती तो शायद खुदावंद ताला तुम पर अपना करम कर देता। मैंने पूरे 8 महीने उसके साथ सब्र शुक्र करके गुजार दी। 2 महीने यहाँ, 6 महीने दमाम में। इससे ज्यादा मुझ में हिम्मत नहीं है पापा जी। अरे बेटा, हमने 28 बरस गुजार दिए और हर्फ शिकायत ज़बान तक नहीं लाए, और तुम सिर्फ 8 महीनों में घबरा गई। पापा जी, आप चाहते हैं कि आपकी की हुई गलती दोबारा लोग दोहराते रहे? माफ कीजिएगा, आप में तो गट्स ही नहीं थे ना। आप बड़ी आसानी से फाखरा पप्पू को छोड़ सकते थे। फाखरा बेगम को मैं कैसे छोड़ सकता था बेटा? उनके तो मेरी जिंदगी पर बड़े एहसानात हैं। मैं तो दिन रात खुदावंद ताला से उनकी सेहत सलामती की दुआएं मांगा करता हूं। अल्लाह ने खुश रखे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ अता किया है बेटा। हमने तो उन्हें सिर्फ गालियां और कोस नहीं अता करते देखा है। इन्हीं गालियों से तो मेरी जिंदगी बनी है बेटा। इस सख्ती ही ने तो मेरे अंदर के सारे कसपल निकाल कर रख दिए। खुदा उनको सलामत रखे और खुश रखे। ये मेरी पीर हैं बेटा। इन्होंने मुझे बहुत कुछ अता किया है। जो कुछ मुझे मिला है वो भी इन्हीं की वजह से, और आइंदा जो कुछ मिलने वाला है वो भी इन्हीं की बदौलत मिलेगा बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं फूफा जी? मैं ठीक कह रहा हूं बेटा, और हकीकत बयान कर रहा हूं। अल्लाह ताला जो भी ज़ौज आपको अता करता है। क्या जी? लाइफ पार्टनर बेटा। तो खुदावंद ताला जो भी लाइफ पार्टनर आपको अता करता है, किसी मसलहत के तहत अता करता है, किसी फायदे के लिए आप तक पहुंचाता है। तुम्हारी फूफो जब ब्याह कर मेरे घर आई तो मैं एक रिश्वतखोर क्लर्क होता था। 15-20 रुपए की गोली कर लिया करता था उन दिनों में। एक रोज इनका मिजाज राम करने के लिए और इनको खुश करने के लिए मैंने पूरे 300 रुपए लाकर इनके कदमों के नीचे रख दिए और खुद हाथ बांध कर खड़ा हो गया। आपको बहुत अच्छी लगती थी फाखरा पप्पू? अच्छी लगती थी क्या बेटा, अब भी अच्छी लगती हैं, बल्कि अब तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो इन्होंने वो 300 रुपए उठाकर मेरे मुंह पर दे मारे और दोनों पंजे उठाकर कहने लगी, तुम्हारा क्या ख्याल है, इस रकम से तुम मेरी मोहब्बत खरीद लोगे? इतनी रकमें तो हम अपने मैके के घर में अपने मुलाजमों और नौकरों चाकरों में तकसीम कर दिया करते थे ईद शब रात को। बस ये सुनना था बेटा कि मेरी नजरों के सामने एक बिजली का कौंधा सा लपक गया, वो जैसे फिल्मों में लपका करता था ना। वो तो अब भी होता है फूफा जी। हाँ। और मुझे मेरे अंदर से आवाज आई कि जिसे खुश करने के लिए तुमने ये फेल बद किया था शाकिर अली, वो अच्छी खुश हुई तुमसे,
खूब इनाम दिया तुमको, तुम्हारी जानिसारी का, और बड़ा अच्छा सर्टिफिकेट इनायत किया तुम्हें अपनी मोहब्बत का। बस बेटा, वो दिन और आज का दिन और उसके दरमियान ये सारी जिंदगी पाक हो गई बिल्कुल इस लानत से। न वाज सुने, न वजीफे किए, न चिल्ले काटे। बस एक इनकी नजर हो गई फाखरा बेगम की, और 6 बरस पुराने रोग से नजात मिल गई। आप वाकई रिश्वत लेते थे फूफा जी? यकीन नहीं आता। अभी तुम्हें मेरे बारे में और बहुत सी बातों का यकीन नहीं आएगा बेटा, लेकिन होंगी वो हकीकत। और ये सब इन्हीं की अदा करता है फाखरा बेगम की। समीना बेटे, हम सरकारी अफसर बहुत मुतकब्बिर होते हैं, छोटा हो या बड़ा, क्लर्क हो या सेक्रेटरी, इंसान को इंसान नहीं समझते। फाखरा बेगम ने मुझे अपनों और गैरों के सामने ऐसी ऐसी जिल्लतें और खारियां अदा की हैं, और इस तरह ह्यूमिलिएट किया है कि मुझे इज्जत इंकिसारी की दौलत घर बैठे मिल गई। और फिर देखो ना, इस घर को बे औलाद रखकर भी तो उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है। एहसान पापा जी? हाँ बेटा, देखो ना, अगर ये और इनके 4-5 बच्चे एक साथ मिलकर मुझ पर ये ज्यादतियां करते तो शायद मैं बागी हो जाता और मुझसे खल्क़ खुदा का कोई नुकसान हो जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले मेरी तरबियत की, धीरे धीरे, और मुझे साबिर और शाकिर बना दिया समीना बीबी। जी। जब लाइफ पार्टनर मर्जी के मुताबिक न होना, धुंधखू हो, तेज मिजाज हो, बिटर हो, बदमिजाज हो, तो बड़ी मुसीबत हो जाती है बेटा। जिंदगी वबाल जान हो जाती है, दम घुटने लगता है, लेकिन रूह आजाद होने लगती है बेटा। जिस्म दोज़ख में होता है, लेकिन रूह जन्नत के मजे लेती है। लेकिन शर्त इसकी सिर्फ एक है, वो ये कि बर्दाश्त की कुव्वत पैदा की जाए, होने पर शुक्र अदा किया जाए और ना होने पर सब्र। यही वेदांत है, यही तसव्वुफ है, यही रूहानियत है बेटा। लेकिन जब जिस्म मुसीबतों में घिरा हो तो रूह कैसे आजाद हो सकती है पापा जान? मैं तुम्हें लफ्जों में नहीं समझा सकता बेटा, तजुर्बे की बिना पर कह रहा हूं। यह अमल फलसफे और मंतक से बहुत परे की चीज है बेटा। जिस तरह फिजिक्स में ममता नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन है, इसी तरह अक्ल की दुनिया में रूह की आजादी कोई चीज नहीं मगर है। तुम तो कहती हो समीना, मैं बताता हूं तुम्हें कि रूह की आजादी अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच जाती है तो उसके साथ जिस्म भी आजाद हो जाता है, उसका कोई वजूद नहीं रहता बेटा। ये क्या मठार मठार कर बातें हो रही हैं समीना के साथ? इसको तो नहीं कोई पढ़ा दी पट्टी अपने घराने की बेवकूफों वाली? जी नहीं फाखरा बेगम, हम तो दमाम की बातें कर। हाँ, मुझे मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है कि क्यों हो रही है ये बातें। क्या सिखाया जा रहा है इस बेवकूफ को? वो कुछ भी नहीं सिखाया। देखा देखा, चल गया ना जादू इस मासूम पर, कर लिया ना अपनी तरफ वोट लेने वालों की तरह से। फाखरा जी, हम तो इधर उधर की बात। हाँ, और इधर उधर की बातों में सिखा दी होगी अपनी सारी किलर काना जहनियत, डालती होगी इसके दिमाग में अपनी खानदानी रूप बदबूदार और बिसेंदी। प्लीज हम
खामोश हो जाइए ना। चले बाहर जाकर बैठे, लोग आए हुए हैं आपसे मिलने अपने काम की खातिर। चले चले, हम खानदानी लोग हैं, हमें कोई जरूरत नहीं कमी कमीनों के पिंदो नसीहत की। चले, अब यहां खड़े हुए क्या सोचने की कोशिश फरमा रहे? बाहर जाए। जी बेहतर। ठहरे जरा, मुंह हाथ धोकर जाए बाहर, कभी कोई मिलने जुलने वाला आ जाए। जी बहुत अच्छा। प्लीज आप इस तरह तो ना बोला करें ना। अरे बेटा, अगर मैं इससे इस तरह ना बोलूं ना तो मेरे सर के ऊपर बैठ जाए। इस खानदान को तो जितना दबा कर रखो ना उतना ही ठीक रहता है। इतने सीधे से हैं। अरे तुम नहीं जानती समीना इस मर्द की जात को। सदियों से हम औरतों पे हुक्म चला चला कर अपने पैर की जूती समझकर बिल्कुल ही खुद सर हो गए। जब तक हम इनके खिलाफ महाज नहीं बनाएंगे, इनकी सरजनिश नहीं करेंगे, ये यूं ही हमारे सर के ऊपर चढ़ते रहेंगे। माँ ये तो इतने सीधे साधे, इतने धीमे मिजाज के। धीमे? हाय 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 हाय, तुम्हारे फुप्पा और धीमे मिजाज के, ये मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है। ईमान से 28 बरस हो गए कि मेरा ही हौसला था जो इस आदमी के साथ गुजारा कर रही हूँ। कोई और औरत होती ना मेरी जगह कब की तलाक ले चुकी होती। मिजाज इसका मुख्तलिफ, शक्ल सूरत इसकी जुदा हमारे खानदान से, सोचने का अंदाज बिल्कुल गजमारू, कुछ है ही नहीं जो हमारे खानदान से मिलता जुलता हो। अब देख लो फिर बुढ़ा जाके कोठड़ी में घुस गया, पता नहीं वहां इसके बाबा ने कौन सा खजाना गाड़ के रखा हुआ है। मुझे तो लगता है आपसे छुपने के लिए अंदर जाते। इसको अच्छी तरह से पता था कि आज बिजली का बिल दाखिल करना है। बिल दाखिल करने की आखिरी तारीख है। पिछले महीने भी जुर्माना हुआ, इस महीने भी हुआ और अब मीटर कटेगा। दुनिया जहान के काम होंगे मगर मजाले के घर का भी काम कर दे। कंधे पे पर न डाल के घर घर पानी भरता फिरेगा मगर घर आकर तिनका भी दौरा नहीं करने का। आज तो मैं इससे बदला लेके रहूंगी। इसने आखिर अपने को समझ क्या रखा है। प्लीज सबर करते करते ये दिन आ गए, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है, उसका बल भी टूट जाता है। कमाल है भाई, जितना मैं सबर करती हूँ उतना ही सर के ऊपर चढ़े जा रहा है, चढ़े जा रहा है। इस बुड्ढे का कुछ पता है? धोखा देने को जूते यहाँ रख दिया और खुद गायब हो गया। देख लिया तुमने इसके लक्षण, देख लिए इसके करतूत और तुम कहती हो कि फुप्पा तो बड़े धीमे मिजाज के हैं। लेकिन मैंने तो अभी उन्हें खुद अंदर जाते देखा। अरे इसी तरह से करता है, इसी तरह से करता है ये बुढ़ा। इसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। देखने वाले ये समझते हैं फाखरा तो बड़े मजे में, बड़े सुकून में जिंदगी गुजार रही है। बुढ़ा मिला हुआ है नाज बर्दारियां करने को, मगर असली हकीकत का किसी को क्या पता कि मैं किस अजाब से गुजर रही हूँ। मजे तो इसके हैं, ऐश तो ये कर रहा है, मौज बहारे हैं, लोशे ही लोशे, लोशे ही लोशे। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। बैठो, बैठ जाओ बेटा। आराम से, सौखे होकर इत्मीनान से बैठो बेटा। जी मैं ठीक हूँ। ये फल खाओ। इस दफा दम्माम में तुम्हारे लिए बड़े बड़े इनाम रखे हैं बेटा। जी? इनाम भी और दर्जात भी। दर्जात सफर करने वाले को मिलते हैं बेटा। जी। उर्दू का सफर और अंग्रेजी का सफर, दोनों सफर तय करने के बाद। जी। खाओ बेटा, खाओ।